जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पंचामृत के बारे में बताएंगे। पंचामृत क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, आपके जीवन में इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक करिए, और कोई आपके मन में सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उनका जवाब देने का हमेशा कोशिश करूंगा। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। कहते हैं कि हम सभी लोगों के घरों में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान होता है, जैसे कि गृह प्रवेश है, विवाह है या यज्ञ है, कोई मंदिर की स्थापना हो, सत्यनारायण भगवान का कथा हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा हो, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में पंचामृत जो है बनाया जाता है। पंचामृत गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें 5 चीज़ें मिलाई जाती है जो कि हम लोगों के जीवन के लिए अमृत के समान होता है, इसलिए इसे पंचामृत कहते हैं। इसे भगवान के स्नान के लिए, अभिषेक करने के लिए बनाया जाता है। जब कहते हैं हम लोग के घर में कोई भी पूजा पाठ जब होता है तो उसमें गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, और गणेश जी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए जब गणेश भगवान के पूजन हो जाता है उसके उपरांत जो है पंचामृत में तुलसी जी का पत्ता भी मिलाया जाता है। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पुजारी जी जो हम लोगों को भगवान के स्नान करा के शुद्ध जल, गंगा जल रखे रहते हैं, जिसको हम लोग चरणामृत भी कहते हैं, हम लोगों को प्रसाद के रूप में देते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पंचामृत को लेते समय ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए, उसे अपने सर में लगा करके यानी सटा करके शांत मन से ग्रहण करना चाहिए। फिर उसे जो है अगर ग्रहण कर लिए तो आपका हाथ जूठा हो जाता है। बहुत सारे लोग जूठे हाथ को अपने सर में लगा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है पंचामृत का महत्व के बारे में। कहते हैं कि अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति भगवान के जो है स्नान कराए हुए, अभिषेक किया हुआ जो है पंचामृत का ग्रहण करता है, उसको अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, उसकी सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति पंचामृत रोज जो है ग्रहण करता है उसको जन्म मरण का जो है बंधन से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस कहते हैं कि जब आदमी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो उसको स्वर्गलोक में स्थान दिया जाता है। और जो लोग स्वर्गलोक में चला जाता है तो स्वर्गलोक में ऐसी मान्यता है कि वहाँ आदमी का कभी बुढ़ापा नहीं आता है, वहाँ कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है, वहाँ उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, उसको उसका मन हमेशा जो है शांत चित्त रहता है, वो हमेशा खुशहाल रहता है। तो अच्छे अच्छे संत महात्मा जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमेशा भगवान के भजन कीर्तन जो है करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। तो कहते हैं पंचामृत ग्रहण करने वाले को कोई बीमारी नहीं लगती है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। वैसी पंचामृत में पड़ने वाली चीज़ें जो भी हैं वो आयुर्वेद से भी जुड़ी होती है, साफ होती है, शुभता की प्रतीक होती है। ये तो पंचामृत आपके जीवन में अनेकानेक फ़ायदे दिलाते हैं। तो आप लोग जो है जब उपलब्ध हो तब पंचामृत अवश्य ग्रहण करिए। पंचामृत का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यहाँ तक देखते
कि जब हम शालिग्राम जी को तो खास करके पंचामृत में डाल करके ही स्नान कराया जाता है। और भी जो है माताओं की पूजा होता है, दुर्गा माता हैं, जो भी काली माता हैं या भगवान भोलेनाथ हैं, उन लोगों को तो पंचामृत से अभिषेक भी कराया जाता है। तो ये पंचामृत की जो है महत्ता है, इतनी पंचामृत के हम लोग को जीवन में महत्व है। तो आप लोग जो है पंचामृत को अवश्य लीजिए, चरणामृत को अवश्य लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।